हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फ्लावर। जब मैंने आपको फ्लावर टॉपिक पढ़ाया था तो ये टॉपिक उसमें छूट गया था, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर की, फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला टाइप बताया गया वो किसके बेस पर बताया गया है, इसको यानी कि क्लासीफाई किया गया फ्लावर को, वो नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेज का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ कैलिक्स और करोला, ठीक है। यानी कि किसी भी फ्लावर में नंबर ऑफ कैलिक्स करोला कितने होते हैं उसका बेस पर पहला फ्लावर का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नंबर ऑफ कैलिक्स करोला के बेस पर इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बताया गया है। एनसीईआरटी में 3 टाइप का दिया गया है। फर्स्ट है ट्राइमेरस। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। यानी कि आ फ्लावर विच हैज़ कैलिक्स और करोला एज 3 और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड एज ट्राइमेरस फ्लावर। यानी कि जिस फ्लावर में नंबर ऑफ कैलिक्स और करोला की संख्या जो होती है वो 3 होती है या फिर 3 के मल्टीपल में होती है, यानी कि 3 के गुणज में हो। जैसे मान लीजिए 3 है या फिर 3 के मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 से करेंगे 6, फिर कितना 9, 12। यानी कि 3 के टेबल में जो इतने भी नंबर आते हैं यानी कि 3 के गुणज, यानी कि जो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्राइमेरस फ्लावर हो जाएगा। सपोज किसी फ्लावर में कैलिक्स की संख्या 6 है, 9 है या 12 है, तो वो कैसा फ्लावर हो जाएगा, वो ट्राइमेरस ही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्राइमेरस में क्या होते हैं, कैलिक्स करोला की संख्या 3 होती है या फिर 3 के मल्टीपल में होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, मेज में, वीट में और राइस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रामेरस फ्लावर। तो टेट्रामेरस फ्लावर क्या होते हैं, A flower which has calyx corolla as 4 और its multiple are called tetramerous flower। देखो टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि जिस फ्लावर में कैलिक्स करोला की संख्या 4 हो या फिर 4 के मल्टीपल में हो, यानी कि 4 के गुणज में हो। जिस 4 हो, 8 हो, 16 हो या फिर 24 हो, 32 हो, इस टाइप से नंबर में अगर दिया गया है तो टेट्रामेरस फ्लावर हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जुनसिया और ब्रेसिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेंटामेरस फ्लावर। पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि अ फ्लावर विच हैज कैलिक्स करोला एज 5 और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड एज पेंटामेरस फ्लावर। यानी कि जिस फ्लावर में कैलिक्स करोला की संख्या 5 हो या फिर 5 के मल्टीपल में हो, यानी कि 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, यानी कि 5 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उस टाइप से हो या फिर 5 से डिवाइड होने वाले नंबर में हो, तो वो होंगे पेंटामेरस फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम हो जाएगा और चाइना रोज, ठीक है। अब मैं इसको डायग्राम आपको दिखा देती हूँ इन तीनों के। अगर देखिए इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या दिख रहा है, कितने आपको कैलिक्स दिख रहे हैं, करोला। करोला की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4 5 6, ठीक 6 है। तो 6 जाहिर सी बात हमने कितना पढ़ा, हमने पढ़ा है ट्राइमेरस और क्या पढ़ा है, टेट्रामेरस और पढ़ा हमने पेंटामेरस, ठीक है। तो पेंटा तो होगा नहीं क्योंकि 5 से जाहिर से 5 से ज़्यादा है और 5 के मल्टीपल में भी नहीं आ रहा। टेट्रा 4 से ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल में 6 आता भी नहीं, टोटल कितने हैं, 6 यहाँ पर हैं, तो ये भी नहीं होगा। ट्राई 3 तो है नहीं, बट यहाँ 6 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 6 जो होता है वो 3 के मल्टीपल यानी कि उसको टेबल में आता है, यानी कि ये इसका गुणज है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइमेरस टाइप का फ्लावर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दूसरा फ्लावर। इसमें अगर बात करें कितने कैलिक्स हैं, यानी करोला की संख्या कितनी है, 1 करोला है, 2 है, 3 है, 4, यानी कि कैसा हो जाएगा, टेट्रामेरस हो जाएगा। इसमें कितने करोला है, 1 है, 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि इसमें अगर बात करें पेटल्स की संख्या, सॉरी करोला नहीं बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे, क्योंकि टोटल जो पूरा है पूरे ग्रुप को बोलती करोला, बट यहाँ पे पेटल्स की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। पेटल्स के नंबर कितने हैं, 5 नंबर में है, तो ये पेंटामेरस हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लावर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके बेस पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स। ये ब्रैक्ट क्या होता है, मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ब्रैक्ट होता क्या एक्चुअल में। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ब्रैक्टेड फ्लावर, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे अब्रैक्टिएट फ्लावर। बस इतना सा है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ ये होता कहाँ पर प्रेजेंट। ये देखिए ये हिबिस्कस का फ्लावर यानी गुड़हल का फ्लावर है। अगर इसकी हम बात करें, ये तो इसका करोला है, ये इसका कैलिक्स वाला भाग है, ठीक है। कैलिक्स तो कैलिक्स के नीचे आपको ये 2 पंखुड़ियाँ दिख रही होंगी छोटी छोटी, ये जो होती है पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, इसी को बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। तो कैलिक्स के नीचे इस तरह 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे। अगर किसी फ्लावर के नीचे ये प्रेजेंट है तो वो होता है ब्रैक्टेड फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के कैलिक्स के नीचे ये नहीं प्रेजेंट है, छोटे छोटे ऐसे पंखुड़ी नुमा छोटे से होते हैं हरे हरे कलर के, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, अब्रैक्टिएट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी तो आपको ये पता है क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, सॉरी गैनोशियम होता है, ठीक है। तो ये तो हमने फ्लावर जो होता है हिबिस्कस का ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं इनके टाइप के, यानी कि इब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट कैसे होते हैं।
तो पहला जो है वो है ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी कि फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल आर कॉल्ड, यानी कि जो पेडिकल का मतलब समझ जाइए जो फूला हुआ भाग था, ठीक है, यानी कि जो कैलिक्स था उसके जस्ट नीचे क्या था, बेस पर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है हिबिस्कस में, ठीक है। अगर बात करें ई ब्रैक्टिएट की, जिसमें क्या हो विदाउट ब्रैक्टिएट, यानी कि जिसके पेडिकल के नीचे क्या हो, यानी कि कैलिक्स के नीचे क्या हो, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट ना हो, यानी कि ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, वे होते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। जैसे मस्टर्ड, सरसों के पौधे में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब फ्लावर का तीसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर में जो सिमेट्री देखने को मिलती है उसके बेस पे किया गया, ठीक है। देखो सिमेट्री का मतलब होता क्या एक्चुअल में, सिमेट्री का मतलब ये होता है जैसे कोई भी सपोज ये क्या एक सर्कल है, ठीक है। अब अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें, देखो सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी प्लेन से, यानी कि उसके किसी भी सरफेस को अगर दो पार्ट में डिवाइड हो, कहीं से भी आप कट कर दो, सेंटर से कट करो, या फिर आप जैसे लेटरल आपने किया ये हॉरिजॉन्टल कर दो, या फिर ऐसे कर दो, ऐसे कहीं से भी कट करो, ठीक है। अगर इसको कट करने के बाद ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो यानी कि उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अब किस टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है, कैसी नहीं, वो तो हम जानते हैं उसके मतलब किस पोजीशन में वो कट रहा है। जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये मनुष्य की बॉडी है, ठीक है। अगर मनुष्य की बॉडी को हम कट करके देखें, दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम इस तरह करेंगे हॉरिजॉन्टली, और एक ऐसे करेंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल कट करते हैं तो बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जिसकी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है वर्टिकल कट करने पर, यानी कि सिर्फ एक प्लेन से कट करने पर, उनकी बॉडी होती है बाइलेटरल। बट अगर किसी भी चीज़ को हम कट करें वो किसी भी प्लेन से, जैसे ये सर्कल है, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कहीं से भी आप कट करेंगे, ये हमेशा दो इक्वल भाग में ही डिवाइड होगी, ठीक है। तो जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पर दो इक्वल भाग में डिवाइड होती है वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है, उनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बट अगर किसी भी चीज़ को हम लोग कहीं से भी मतलब किसी भी प्लेन से कट करें, जैसे ये सर्कल है, कहीं से भी इसको कट कर दे, ये हमेशा दो इक्वल भाग में डिवाइड होगी, तो इसमें होगी रेडियल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दो तरह की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर किसी चीज़ को, जैसे ये मान लीजिए क्या दिया गया, ये आपका ये जैसे स्ट्रक्चर दिया, ऐसे कुछ करके दिया, स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको हम कहीं से भी कट करेंगे, चाहे यहाँ से कट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये कभी भी दो इक्वल भाग में डिवाइड हो ही नहीं सकता, यानी कि कैसी हो जाएगी, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम लोग रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री का टर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके फ्लावर का जो नाम होगा वो उसके रेडियल सिमेट्री या फिर बाइलेटरल सिमेट्री के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उनमें कैसी सिमेट्री होती है, व्हेन फ्लावर शो रेडियल सिमेट्री, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी मतलब किसी भी प्लेन से आप कट करेंगे वो हमेशा दो इक्वल भाग में ही डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ऐसी सिमेट्री किसी फ्लावर में देखी जाती है तो वो फ्लावर कैसे शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। और ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है मस्टर्ड में, धतूरा में मिलता है, और चिली के फ्लावर में मिलता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा। अभी डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्लियरली पूरा अच्छे से। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पेटल हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, पहले वर्टिकली यहाँ से काटा गया बीच से, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से इसको रेडियल भी काटते ना, यहाँ सेंटर से काटते तो भी ये दो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होता, ठीक है। अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से कट करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे आपने सपोज यहाँ से कट किया ना, तो 1 2 3 भाग इधर है, 1 2 3, और तीनों भाग दोनों तरफ साइड में डिवाइड, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड भी है। और सबसे अच्छी बात, तीनों की मतलब शेप भी सेम है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो, अगर यहाँ से आपने कट कर दिया इस फ्लावर को यहाँ से, तो फिर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी किसी भी फ्लावर में पेटल्स की संख्या क्या है, अगर इवन नंबर में है, पहली बात तो इवन नंबर में है, और दूसरी बात सेम शेप में है, ठीक है। सबका सेम जो शेप जो है वो सेम है, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो शो करेगा हमेशा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि उसमें किसी भी प्लेन से हम कट करेंगे वो हमेशा दो इक्वल भाग में ही डिवाइड होगा, ठीक है। और जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। अब दूसरे की अगर बात करें हम लोग, इस वाले फ्लावर की बात करें, तो इसमें जो होते हैं आपके देखिए पेटल्स जो हैं वो तो आपको एक में जॉइंट दिख रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या, इनकी शेप जो है वो सेम नहीं है। शेप कैसा है इनका, सेम नहीं है। देखिए कहीं इधर की तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इधर का थोड़ा छोटा है, ऐसे थोड़ा मतलब शेप जो है फ्लावर का, पेटल्स का, वो डिफरेंट टाइप का है। तो इसको आप इस प्लेन से अगर काटेंगे, सिंगल प्लेन से, ठीक है,
हमेशा देखिए बाईलेटरल सिमेट्री जो होती है वो लेटरल प्लेन से ही इक्वल भाग में डिवाइड होती है, ठीक है। लेटरल प्लेन से अगर आप यहाँ कट करेंगे इसको तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, दोनों के शेप क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पर वो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। और जिसमें बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती होती है वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक। कैसे होते हैं, वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। ये बात याद रखिए, वो कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट है आसिमेट्रिकल। आसिमेट्रिकल मतलब जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अब देखिए इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये जो होता है, ये देखिए इसका ये जो भाग है ना, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से अटैच्ड है बट यहाँ पे अटैच नहीं है ना, ऐसा है ना। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा है। यानी अगर इसको हम लोग रेडियल काटें तो जाहिर सी बात है ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है। तो रेडियल सिमेट्री यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग वर्टिकली कट करें यहाँ से तो भी दो इक्वल भाग में नहीं डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि इधर का वाला भाग जो पेटल जो इधर का ये थोड़ा लंबा है, इधर का पेटल छोटा है। और इधर का अगर ये वाले पेटल का जो इधर कटा हुआ भाग है थोड़ा सा लंबा है, इधर छोटा छोटा है, ठीक है। यानी कि बाईलेटरल सिमेट्री भी इसमें नहीं प्रेजेंट है। यानी कि लेटरली काटो, हॉरिजॉन्टली काटो, कैसे भी आप इसको कट करेंगे ये दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होने वाला। चाहे ऐसे आप कट करें, ऐसे कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। आप नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो कैसा हो जाएगा, आसिमेट्रिकल। तो देखिए इन दोनों के नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अल्फाबेट में क्या होता है, A to Z। हम लोग क्या पढ़ते हैं, A to Z पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर A से हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। B से हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बाईलेटरल सिमेट्री। चलिए थ्योरी से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो एक्टिनोमॉर्फिक तो हमने पढ़ ही लिया था। अब बात करेंगे जाइगोमॉर्फिक की। तो व्हेन फ्लावर शो बाईलेटरल सिमेट्री, अगर फ्लावर में बाईलेटरल सिमेट्री है यानी कि अगर फ्लावर सिर्फ एक प्लेन से कट करने पर ही कट रहा है, ठीक है, किसी और प्लेन से नहीं कटा, वो भी कौन से प्लेन से, लेटरल। जैसे ये फ्लावर इसको लेटरल भाग से कट करने पर ही कट रहा है तो ये हो जाएगा कैसा हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा। और ऐसी सिमेट्री किन फ्लावर में देखने को मिलती है, पी यानी कि मटर के पौधे में, गुलमोहर में, बीन में और कैसिया फ्लावर में मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आसिमेट्रिक। आसिमेट्रिक या इरेगुलर फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। तो व्हेन फ्लावर शो नो सिमेट्री इज कॉल्ड आसिमेट्रिक और इरेगुलर फ्लावर। जैसे किसमें होता है, कैना में होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो क्लासिफिकेशन किया गया फ्लावर का वो किसके बेस पर किया गया है, पोजीशन ऑफ ओवरी और गाइनोशियम फ्लावर आर फॉलोइंग टाइप। यानी कि जो गाइनोशियम यानी कि ओवरी की जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है किसी भी फ्लावर के अंदर, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया चौथा नंबर। तो इसके बेस पर कितने होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है हाइपोगाइनस, ठीक है। क्या होता है हाइपोगाइनस, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। देखो हाइपो का मतलब ही होता है ऊपर, ठीक है। क्या होता है, ऊपर। यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम क्या हो, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हो और बाकी पार्ट जो होते हैं वो उसके क्या हो, नीचे पोजीशन पर हो, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे फ्लावर में कितने मेन 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंडोशियम होता है और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट ही होते हैं, ठीक है। अब ये 3 पार्ट क्या हो जाए फ्लावर में, तीनों नीचे की तरफ सिचुएशन इनका मतलब लोकेशन हो और गाइनोशियम वाला भाग क्या हो, सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा किसी फ्लावर में। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर में जाहिर सी बात अगर गाइनोशियम ऊपर है तो गाइनोशियम में ही तो ओवरी पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है ओवरी भी क्या होगी, सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी। इसलिए इसमें ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। ऐसे ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी और ऐसे फ्लावर को बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर की ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होगी, क्योंकि गाइनोशियम जो होता है सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ओवरी भी क्या होगी, ऊपर होगी। सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होना, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा फ्लावर किसमें होता है, मस्टर्ड में देखने को मिलता है, चाइना रोज में मिलता है और ब्रिंजल में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है पेरीगाइनस। देखो पेरीगाइनस क्या होता है, इफ़ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलस ऑलमोस्ट द सेम लेवल। यानी कि अगर गाइनोसियम एंड और क्या बोलते हैं, कैलिक्स, करोला और जो होता है एंड्रोसियम, ये चारों के चारों मतलब चारों फ्लावर के भाग एक सेम ऐसे सिचुएशन में, एक सेंटर में, यानी कि चारों एक ही प्लेन पर ही प्रेजेंट हो, चारों एक ही साइड में प्रेजेंट हो, एक ही प्लेन पर ही प्रेजेंट हो चारों, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे ना प्रेजेंट हो, चारों की सिचुएशन क्या हो, एक सेम प्लेन पर हो, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है। और ऐसे फ्लावर की ओवरी कैसी होगी, हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर का मतलब हो जाएगा आधी ऊपर होगी आधी नीचे की तरफ, यानी कि हाफ इन्फीरियर होगी, यानी कि ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लम हो जाएगा, रोज हो जाएगा, पीच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते थर्ड नंबर, थर्ड है एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस का मतलब क्या होता है, द फ्लावर्स हैविंग द फ्लोरल पार्ट्स सच एज पेटल्स एंड स्टेमन नियर द अपर पार्ट ऑफ द
ओवरी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल पार्ट जैसे हो गया आपका कैलिक्स, करोला और एंडोशियम, ये ऊपर की तरफ हो, ठीक है, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंडोशियम ये ऊपर की तरफ हो, और गाइनोशियम जो इन तीनों से नीचे प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एपीगाइनस। क्या बोलते हैं? एपीगाइनस बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर की ओवरी कहाँ होगी? अब जाहिर सी बात है, गाइनोशियम नीचे की तरफ है तो ओवरी भी नीचे होगी, यानी कि इन्फीरियर ओवरी ऐसे फ्लावर में होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गुआवा, कुकम्बर एंड सनफ्लावर हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का डायग्राम लाइन से देख लेते हैं। देखो, पहले हमने पढ़ा था हाइपोगाइनस। क्या था? हमने देखा हाइपोगाइनस। अगर हम हाइपोगाइनस की कंडीशन देखें, ये तो है कैलिक्स, ठीक है, ये क्या है? ये करोला है, ठीक है, ये क्या है? एंडोशियम है, और ये क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। अगर देखें तो ये देखो, कैलिक्स, करोला और एंडोशियम ये तीनों यहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंडोशियम जो आपको गाइनोशियम देखे तो इन तीनों को ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। गाइनोशियम क्या है? इन तीनों से ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर है। इसकी ओवरी भी क्या है? ऊपर ही प्रेजेंट है, यानी कि ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर टाइप की ओवरी हो जाएगी, ठीक है। ये मिलता है देखने को मस्टर्ड में। अब दूसरा देखिए, पेरीगाइनस की बात हम करें अगर, तो इसमें आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये तो है कैलिक्स, ठीक है, ये है करोला, ये है गाइनोशियम और ये है एंडोशियम, ठीक है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये पीछे से, ये फिलहाल ऊपर लटका नहीं, इसके पीछे यहाँ प्रेजेंट है, यानी चारों क्या होते हैं? सेम सिचुएशन, यानी कि सेम जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरीगाइनस। इसकी ओवरी कैसी होगी? हाफ इन्फीरियर। कैसी होगी? हाफ इन्फीरियर होगी। ये चारों सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस फ्लावर को मतलब पूरा दिख नहीं रहा है, पीछे से क्या होगा? पीछे से यहीं पर प्रेजेंट है, यानी कि नीचे ही ये जो आपका दिख रहा है ये वाला भाग, ये करोला जो है, ये नीचे इसी के प्लेन पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये थर्ड डायग्राम अगर देखें हम लोग, एपीगाइनस वाला फ्लावर की देखिए, अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इस फ्लावर में क्या बात करेंगे हम लोग कि इसकी जो लोकेशन होती है, ये जो कैलिक्स है, ठीक है, आपका ये है आपका गाइनोशियम, ये है एंडोशियम, ये है करोला और ये है कैलिक्स, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग गाइनोशियम को, तो सबसे नीचे गाइनोशियम प्रेजेंट है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? गाइनोशियम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है कैलिक्स, फिर यहीं पर करोला प्रेजेंट है, यहीं पर एंडोशियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस फ्लावर में क्या है? गाइनोशियम सबसे नीचे प्रेजेंट है, यानी कि ये हो जाएगा एपीगाइनस, ठीक है, ये एपीगाइनस हो जाएगा। और इसकी ओवरी कैसी होगी? जब गाइनोशियम नीचे है तो ओवरी भी नीचे होगी, यानी कि इसमें होगी इन्फीरियर टाइप की ओवरी, ठीक है। कैसी हो जाएगी इसकी ओवरी? इन्फीरियर ओवरी हो जाएगी, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी हो जाएगी। तो टाइप ऑफ फ्लावर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल जो यानी कि फॉर्मूला होता है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात करने वाले फिलहाल एनसीईआरटी में सिर्फ सोलेनेसी फैमिली इस टाइम दी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी से दो एपिलियेसी जो होता है फेबियेसी, ये दो फैमिली जो रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको इन दोनों फैमिली को भी पढ़ाऊँगी साथ में, पता नहीं क्या नीट में कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं इस बार पढ़ाऊंगी आपको दोनों। अब देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? रूट था, स्टेम था, लीव्स था, ठीक है, जो कि हम सबसे पहले हमने इसी के बारे में पढ़ा था। फिर फ्लोरल स्ट्रक्चर जो था, इन्फ्लोरेसेंस था, और फ्लावर पार्ट था, ठीक है। तो ये तो हमें पता है फ्लोरल कैरेक्टर ही क्या होता है, इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सम सिंबल्स। अब देखो इसके जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो किस सिंबल की तरह दिखाया जाता है, उस सिंबल का मतलब क्या होता है मैं उसको आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के बाद हम लोग पढ़ ही चुके हैं अच्छे से। तो बी आर, जहाँ पर बी आर लिखा होता है इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट, ठीक है। अगर प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लावर में अगर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट मतलब हमने देखा होगा ना, कलिक्स नीचे दो हरे कलर के ऐसे क्या थे, दो स्ट्रक्चर छोटे छोटे थे, उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट। वहाँ पर बी आर आपको लिखना है, और जहाँ पर ये एब्सेंट होगा वहाँ पर लिखा जाएगा ई बी आर। वहाँ पर क्या लिखा होगा? ई बी आर लिखा होगा, ठीक है। के का मतलब कैलिक्स है, सी का मतलब कैरोला है, पी का मतलब पेरियंथ है, यानी कि जहाँ पर कैलिक्स करोला आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, यानी कि फ्यूज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ। ए का मतलब एंडोशियम है, जी का मतलब गाइनोशियम। अब एंडोशियम तो सिंपल होता है, बट गाइनोशियम भी दो तरह से होगी। गाइनोशियम में ओवरी जो होती है उसकी लोकेशन कैसी हो? दो तरह से हो सकती है। अगर ओपरी सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब अगर गाइनोशियम जो है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर है, यानी कि गाइनोशियम जो है सबसे ऊपर प्रेजेंट है, हाइपोगाइनस है यानी कि वो, ठीक है। तो वहाँ पर ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। तो वहाँ पर जी के नीचे डॉट लगा होगा, ठीक है, जी के नीचे डॉट लगा होगा। देखिए जी के नीचे डॉट का मतलब होता है कि जी के नीचे सारे फ्लावर के पार्ट प्रेजेंट है, बाकी जी कहाँ है? ऊपर है, इसलिए जी के नीचे डॉट होता है। बट अगर
किसी भी फ्लावर में ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है, यानी कि गनुशम नीचे प्रेजेंट है, बाकी फ्लावर के पार्ट कहाँ है, ऊपर प्रेजेंट है। तो ऐसी जगह पर क्या होगा, जी के ऊपर डॉट होगा। ठीक है, जी के ऊपर डॉट का मतलब डॉट के ऊपर क्या होगा, फ्लावर के बाकी पार्ट प्रेजेंट, जैसे कैलिक्स है, फिर करोला है, फिर एंडोशियम है, ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि इस डॉट का मतलब होता है कि फ्लावर के पार्ट बाकी उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, नीचे का मतलब इसके नीचे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जहाँ पर ओवरी ऊपर होती है वो होती है सुपीरियर ओवरी, और जहाँ पर गैनोशियम में यानी कि ओवरी सबसे नीचे होती है फ्लावर के बाकी पार्ट्स के, वहाँ पर होती है इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल दिखाई देगा आपको, या तो डॉट ऊपर होगा या फिर डॉट क्या होगा, नीचे होगा। अब यहाँ पर परसेंटेज जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब आपको पता ही होगा, हम लोगों ने जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर ली है। जाइगोमॉर्फिक क्या होती है, प्लांट की जो मतलब सिमेट्री, अगर बाईलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है प्लांट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें जाइगोमॉर्फिक, यानी कि परसेंटेज का साइन लगा होगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर ऐसा साइन लगा है तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होता है, एक्टिनो, यानी कि प्लस ऐसे लिखा होता है और ऐसे सर्कल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री होगी। और ब्रैकेट अगर क्या होता है, जैसे कैलिक्स दिया है, यहाँ पर नंबर आपको दिया है कैलिक्स, और कैलिक्स की संख्या 5 है, तो ऐसे अगर लिखा है सिर्फ 5, तो यानी कि कैलिक्स में जो पाँचों मतलब सेपल्स हैं वो क्या है, फ्री हैं, यानी कि 5 का मतलब क्या हो जाएंगे, फ्री सेपल्स है, सेपल्स आपस में अटैच नहीं है। बट ये ब्रैकेट में अगर दिया है तो यानी कि पाँचों सेपल्स के आपस में ज्वाइंट है, यानी कैसे फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज़न, वो फ्यूज्ड को दिखाता है कि वो चीज़ आपस में क्या अटैच है, यानी कि जुड़ी हुई है। तो बात करेंगे हम 3 फैमिली की, एक तो फेवेसी है, दूसरी है सोलेनेसी, तीसरी है लिलिएसी। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखो सिंपल फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये ब्रैक्टिएड में देख लिया, पेरिया ने देख लिया, सुपीरियर ओवरी, कैलिक्स देखा, करोला देखा, गाइनोशियम देखा, एंड्रोशियम देखा, इन्फीरियर ओवरी। ये मेल का सिंबल होता है, ऊपर की तरफ साइन लगा होता है ऐसे। ये फीमेल का सिंबल होता है, ये बाइसेक्सुअल, यानी कोई फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो उसका सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, और ये फ्यूजन का सिंबल है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, गाइनोमॉर्फिक है। ठीक है, ये एडेशन का सिंबल है, एडेशन। ठीक है, एडेशन का मतलब ये होता है कि अगर देखो, अगर कैलिक्स से, यानी कि कैलिक्स का जो यूनिट होती है सेपल होती है ना, अगर सेपल से फ्यूज है, ठीक है, तो वो होता है कोहेशन। तो क्या दिखाता है, कोहेशन, क्योंकि वो सेम पार्ट से क्या है, फ्यूज्ड है। लेकिन अगर सेपल पेटल के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है, अगर सेपल पेटल के साथ फ्यूज्ड है तो वहाँ पर हो जाता है एडेशन। ठीक है, याद रखिएगा। या मान लीजिए एंड्रोसियम जो है वो पेटल या सेपल से फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे एडेशन। ठीक है, तो वहाँ पर ये वाला साइन हो जाता है। ठीक है, जिनके बीच में फ्यूजन होगा, क्योंकि एडेशन का मतलब होता है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट के बीच में क्या हो, फ्यूजन हो। अगर सेम टाइप के बीच फ्यूजन हो रहा तो उसको कोहेशन टर्म वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के, यानी कि जैसे कैलिक्स का करोला के बीच में हो रहा है, ये करोला का एंडोशियम से हो रहा है, ये गाइनोशियम का एंडोशियम के साथ हो रहा है फ्यूजन, तो वहाँ पर एडेशन शब्द का यूज़ करते हैं और वहाँ पर ऐसा साइन लगाते हैं जिनके बीच में होगा। जैसे मान लीजिए एंडोशियम और ये कैलिक्स के बीच में है, करोला के बीच में है, तो उनके ऊपर ऐसे साइन लग जाएगा, यानी कि एंडोशियम का करोला के साथ क्या है, एडेशन, यानी कि फ्यूजन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेवेसी फैमिली के बारे में। इस फैमिली का पहले पढ़ेंगे हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, परसेंटेज का साइन है, फिर ये बाइसेक्सुअल का साइन है, फिर K5 दिया है। देखो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक, यानी कि इस फ्लावर की जो सिमेट्री होती है, सबसे पहले देखो फ्लोरल फॉर्मूला में दिया होता है सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाईलेटरल, यानी कि फेमेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं उनमें सिमेट्री जो होती है बाईलेटरल होती है, यानी कि ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। ठीक है, दूसरा दिया बाइसेक्सुअल का साइन, यानी कि मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है आपका यहाँ पर कैलिक्स दिया है। ठीक है, तीसरा दिया है कैलिक्स, पहला ये हो गया, दूसरा ये बाइसेक्सुअल, तीसरा है कैलिक्स। कैलिक्स के ब्रैकेट में क्या दिया, 5 दिया है। तो कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होती है, यानी कि यहाँ पर सेपल की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर सेपल की संख्या 5 है, बट यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है ये फ्यूज्ड हैं। सेपल कैसे हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। और जब मैंने आपको सेपल पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी ना, अगर सेपल अपने फ्यूज्ड होते हैं यानी यूनाइटेड होते हैं तो उनको बोलते हैं गैमोसेपलस, अगर अलग होते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीसेपलस। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट का मतलब ही होता है फ्यूज्ड, यानी कि यूनाइटेड। तो यानी कि ये 5 सेपल्स होंगे यहाँ प्रेजेंट, और पाँचों कैसे होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे, यानी कैसे हो जाएंगे, ये गैमोसेपलस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको जो चौथा नंबर दिया गया है वो आपका दिया गया है सी का मतलब यहाँ पर करोला से। ठीक है, कैलिक्स को के से दिखाते हैं और करोला को सी से दिखाते हैं। करोला का जो यूनिट होती है वो होती है पेटल। यहाँ पर भी कितने दिए, 1 2 2 और ये टोटल नंबर 5 है। ठीक है, तो 5 पेटल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट है, 5 पेटल्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों नंबर को, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, ये अलग अलग क्यों दिया गया है, तो यानी पेटल्स तो 5 हैं, बट ये पेटल्स जो है इनका लोकेशन जो है और जो इनका मतलब देखा जाए तो अलग अलग टाइप का पोजीशन है। कैसा है,
फर्स्ट देखो एक पेटल जो है वो अलग है यानी कि एकदम वो फ्री स्टेज में है, दो जो है वो दो भी कैसे फ्री हैं, यानी कि टोटल तीन जो फ्री फॉर्म में कैसे हैं, तीन तो फ्री हैं और बाकी दो दिया ब्रैकेट के अंदर, यानी कि दो पेटल जो है आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पेटल की जो एस्टिवेशन होता है, पेटल वो जो कैलिक्स होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसा एस्टिवेशन होगा, एक्सिलरी एस्टिवेशन। हमने चार तरह का पढ़ा था ना, एक तो हमने पढ़ा था वॉल्वेट एस्टिवेशन जो कि सब अलग अलग जिसमें हो यानी फ्री स्टेज में हो, अगर यहाँ C5 दिया होता तो ये वॉल्वेट हो जाता, ठीक है। अगर क्या होते हैं पांचों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं तो ट्विस्टेड हो जाता है, एक बाहर एक अंदर, तीन ओवरलैप करते हैं तो एम्ब्रिकेट हो जाता है। बट यहाँ पर अगर देखो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा ना, एक जो सबसे बड़ा है आपको याद रहा होगा, ऐसा एक था ना, हमने डायग्राम बनाया था, यानी कि एक आपका पेटल ऐसे होगा सबसे बड़ा होगा जिसको एक्सिलम बोलेंगे, दो पेटल आपके क्या होंगे इससे ओवरलैप करेंगे, इसके नीचे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक जो होगा आपके लास्ट में जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे नीचे प्रेजेंट होते हैं सबसे और आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। तो इस फ्लावर में कैसे होंगे, ये पॉलीपेटलस होंगे, क्योंकि देखो क्या है यहाँ पर, ये पेटल्स ये भी फ्री स्टेज में ये भी फ्री स्टेज में, बस दो ही क्या है आपके ज्वाइंट हैं, तो ये पॉलीपेटलस यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एस्टिवेशन कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, एक्सिलरी एस्टिवेशन, क्योंकि एक पेटल आपका बहुत बड़ा है जो कि दो पेटल को इसमें क्या होता है, इसको ओवरलैप किया होता है और ये दो होते हैं आपस में जॉइंटेड होते हैं, कैसे यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। तो ये करोला हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोशियम के बारे में। तो यह एंड्रोशियम अगर देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर 9 दिया है प्लस 1 बाहर दिया है, ठीक है। तो 9 का इस एंड्रोशियम में क्या होता है, इसकी यूनिट होती है स्टेमन, यानी कि टोटल एंड्रोशियम कितने स्टेमन कितने हैं एक एंड्रोशियम में, 10 स्टेमन टोटल प्रेजेंट है। बट यहाँ पर 9 जो है वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, 1 2 3 4 5 बटा 9 ऐसे स्टेमन आपस में फ्यूज्ड होंगे और एक अलग होगा स्टेमन को, सॉरी फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट होते हैं ना, टोटल स्टेमन कैसे बनता है, फिलामेंट से मिलकर बना होता है और ऊपर जो होता है वो होता है एंथर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये क्या है, 9 फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड हैं और ऊपर जो है 9 फिलामेंट ये जो आपके एंथर लगे हैं कैसे होते हैं, ये फ्री स्टेज में है, ठीक है। और एक जो आपका ये फिलामेंट है उसके ऊपर जो एंथर है ये फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा और ये आपस में ये दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो ये इनकी सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं डाइएडेल्फस स्टेमन। हमने देखो मोनोडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीडेल्फस सब कुछ पढ़ा था, अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर दिया जीवन, जीवन का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने गाइनोशियम का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कार्पल होती है, क्या होती है, कार्पल होती है, यानी कार्पल की संख्या कितनी यहाँ पर है, 1 है, यानी कैसा हो जाएगा, ये मोनोकार्पलरी हो जाएगा, यानी गाइनोशियम ऐसे प्रेजेंट होगा सिर्फ सिंगल, ठीक है। ये होता है ओवरी, ये स्टाइल होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। और जी के नीचे डॉट लगा है, यानी कि जी के नीचे डॉट लगेगा मतलब हो गया इस डॉट के नीचे क्या है, बाकी कैलिक्स प्रेजेंट है, इस डॉट के नीचे क्या है, करोला प्रेजेंट है, इस डॉट के नीचे क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, यानी कि बाकी फ्लोरल पार्ट जो है इस डॉट के नीचे प्रेजेंट है, यानी ओवरी क्या है, ऊपर है। ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर ओवरी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये गाइनोशियम यहाँ पर कैसा हो जाएगा, मोनोकार्पलरी, यानी कि यहाँ पे कार्पल की संख्या 1 है, डॉट नीचे है, यानी कि इसकी ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने मतलब फॉर्मूला देख लिया। अब इसी के बेस पर डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये है आपका कैलिक्स, क्या है, कैलिक्स है, ठीक है। कितने हैं, 1 है, 2 3 4 5, यानी कि आपको कितना दिया, 5 दिया, पाँचों आपस में जॉइंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में, यानी कि फ्यूज्ड हो जाएगा, यानी गैमोपेटलस टाइप का, सॉरी गैमोसेप्लस है, ठीक है। तो क्या 5 हो गया। ये दूसरा नंबर क्या है, ये है करोला, ठीक है, ये क्या है, करोला ग्रुप में, बाकी इसके यूनिट को बोलेंगे हम लोग सेपल, क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर है, ये एक्सिलम है, ठीक है। इसने क्या किया है, दो पेटल को क्या किया, ओवरलैप किया है, ये एक पेटल है, एक पेटल ये है, इसको बोलते हैं विंग्स। और ये लास्ट के जो दो पेटल होते हैं यहाँ आपस में क्या है, फ्यूज्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, फ्यूज्ड है, इसको बोलते हैं कील, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो करोला में क्या हो जाएगा, वो कैरोला है, क्या है, 2 है, करोला का अगर हम फॉर्मूला लिख के देखें तो क्या हो जाएगा, करोला हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सबसे ऊपर है, ये 1 हो जाएगा, और बाकी 1 ये और 2 ये, प्लस 2 ये दोनों फ्री हैं और ये दोनों जॉइंटेड है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में 2, इसको ऐसे ही मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में नेक्स्ट क्या है आपका, फिर ये आता है, ये गाइनोसियम को दिखाता है, यानी कि ये क्या है, स्टेमन शो कर रहा है, ठीक है। स्टेमन की संख्या कितनी है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए ये क्या आपस में, ये 9 जो है फ्यूज्ड है और ये 10 क्या है, फ्री स्टेज में। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा स्टेमन का, अगर हम लोग लिख के देखें एंडोशियम का, क्या हो जाएगा 9 + 1 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंडोशियम। अगर गाइनोशियम का हम लोग देखें, सेंटर में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, कितने कार्पल है, सिंगल कार्पल आपको दिख रहा है ना, सिंगल ही कार्पल है, तो क्या हो जाएगा गाइनोशियम का सिंगल कार्पल, वो भी कैसा, फ्री स्टेज में है। ठीक है, कोई भी मतलब ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम दोनों में समझ लिया फैबेसी फैमिली का। अब नेक्स्ट देखते हैं लोग सोलेनेसी। अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये सिंबल है, फिर ये देखो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसकी सिमेट्री की। तो अगर परसेंटेज लिखा होता तो उसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर प्लस के ऊपर ये सर्कल लगा हो तो इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पर कैसी सिमेट्री हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, यानी कि इसमें सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। अब ये सिंबल यानी कि इसमें मेल भी है फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर, यानी कैसे हो जाएंगे ये हो जाएंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल। अब के का मतलब है कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, यानी कि इसमें सेपल की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएंगे 5 सेपल। और 5 सेपल के बाहर क्या लिखा है, ब्रैकेट लगा, यानी कैसे हो जाएंगे ये गैमोसेपलस, यानी सारे सेपल्स आपस में कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे सी का मतलब यहाँ पर होता है करोला से, इसकी यूनिट होती है पेटल, यानी कि करोला में जो पेटल्स है वो किसकी संख्या कितनी है, 5 पेटल इसमें प्रेजेंट है। और 5 पेटल कैसे फ्यूज्ड है, यानी ये भी कैसे हो जाएंगे, गैमोपेटलस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैसा हो जाएगा, गैमोपेटलस टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मतलब होता है एंड्रोशियम, इसकी यूनिट होती है स्टेमन, यानी कि इसमें स्टेमन की संख्या कितनी है, 5 है। और 5 स्टेमन कैसे हैं, फ्री स्टेज में, यानी कैसा हो जाएगा, मोनोएडल्फस टाइप का हो जाएगा। 5 स्टेमन अलग अलग हैं, यानी उनके फिलामेंट एंथर सब कैसे फ्री स्टेज में हैं, यानी कैसा हो जाएगा, मोनोएडल्फस हो जाएगा। बट यहाँ सी और ए के ऊपर साइन लगा हुआ है, इस टाइप का साइन, और इसका मतलब होता है एडहेशन, यानी कि यहाँ पर जो करोला है वो एंडोसियम के साथ कैसा है, फ्यूज्ड है, आपस में ये दोनों फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और जहाँ पर करोला जो होता है एंडोसियम से फ्यूज्ड होता है वहाँ पर ये साइन लगाया जाता है। ठीक है, अगर एंडोशियम कैलिक्स के साथ फ्यूज्ड होता तो ये इनके बीच साइन होता। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साइन का मतलब होता है एडिशन, यानी कैलिक्स क्या है, देखो कैलिक्स के जो मतलब ये जब देखा जाए करोला जो है इसके पेटल्स तो फ्यूज हैं आपस में, इस वजह से ये पॉलीपेटलस हो जाएगा। बट एंडोशियम का स्टेमन फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन जो एंडोशियम होता है वो करोला के साथ भी यानी कि पेटल के साथ भी फ्यूज्ड है। ठीक है, फिलहाल इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपीपेटलस। क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। अगर स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, पेटल के साथ फ्यूज्ड हो, अगर पेटल स्टेमन के साथ फ्यूज्ड हैं आपस में तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस। मैंने ये टॉपिक भी पढ़ाया है आपको, अगर आपने देखी क्लास तो समझ में आपको आई थिंक आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, और यहाँ पर जी का मतलब गाइनोशियम है, यानी गाइनोशियम के नीचे आपको ये डॉट लगा, यानी कि डॉट नीचे, तो यानी कि डॉट के नीचे बाकी फ्लावर के पार्ट प्रेजेंट होंगे, फ्लावर के बाकी पार्ट नीचे प्रेजेंट है, यानी गाइनोशियम ऊपर प्रेजेंट है तो ओवरी भी ऊपर होगी, तो ओवरी तो इसकी हो जाएगी सुपीरियर। कैसी ओवरी हो जाएगी, ओवरी हो जाएगी सुपीरियर टाइप की इसमें। ठीक है, ये तरीका है समझने का, आपको कभी भूलेंगे नहीं। इस डॉट के नीचे प्रेजेंट है, अगर डॉट ऊपर है तो यानी कि डॉट के ऊपर सारे पार्ट प्रेजेंट है, डॉट नीचे है तो डॉट के नीचे सारे प्रेजेंट है। तो सारे पार्ट अगर नीचे प्रेजेंट है इसमें ना, तो जाहिर सी बात है इसकी ओवरी कैसी होगी, इस फ्लावर पार्ट के ऊपर होगी, यानी कि ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर हो जाएगी। ठीक है, और 2 का मतलब यहाँ पे कार्पल की संख्या 2 हो जाएगी, यानी कैसा हो जाएगा, ये बाई कार्पलरी हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूज्ड हो जाएंगे कार्पल, कार्पल कैसे होंगे आपस में, फ्यूज्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबको आपको हर एक चीज़ का मतलब समझा दी, फिर भी मैं रिवाइज फिर से करा देती हूँ। इस डॉट का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, K5 ब्रैकेट में लगा हुआ, तो यानी कैलिक्स इसमें 5 होंगे, और सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, यानी कैसा हो जाएगा, ये गैमोसेपलस टाइप का हो जाएगा, वो भी कैसा, यूनाइटेड। करोला कैसे होंगे, इसमें करोला की संख्या 3 है, एक बार डायग्राम में, तो ये यहाँ पर सही कर दिया मैंने, ये फिलहाल यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 हो गया था। तो ये जो करोला होगा वो 5 पेटल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, कैसे होंगे, फ्यूज्ड होते हैं आपस में, इस वजह से ये गैमोपेटलस हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड होता है। एक मतलब एंडोशियम है, यहाँ पर 5 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 5 स्टेमन होते हैं, सी और ए के बीच में ऊपर ये डॉट लगा था, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, करोला के साथ यानी पेटल के साथ क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि स्टेमन कैसा हो जाएगा, एपीपेटलस हो जाएगा। ठीक है, एपीपेटलस का मतलब होता है जब स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, पेटल के साथ फ्यूज्ड हो जाए। क्योंकि ब्रिंजल अपने बैगन का जब मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था उसकी फूल में, उसके फ्लावर में क्या था, इसके जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके करोला के साथ यानी कि
पेटल के साथ फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अब जी का मतलब गाइनोशियम है, यानी कि इसमें 2 कार्पेल होते हैं, यानी कि बाई कार्पेलरी ये होता है। और सिनकार्पस, सिनकार्पस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मतलब कार्पेल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो सिनकार्पस मतलब होता है आपस में फ्यूज्ड होना, ठीक है। और यहाँ पर होगा सुपीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी जो होती है सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको इसकी सिमेट्री दिखाई दे रही है, यानी कि कैसी है ये सिमेट्री, इसकी रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ये बाहर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दिखाता है कैलिक्स को, कैलिक्स को दिखाता है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल होती है। कितने सेपल हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेपल हैं। 5 के आपस में फ्यूज्ड हैं, कैसे हैं, फ्यूज्ड है, दिख रहा है आपको ना, सबके साथ फ्यूज्ड है, यानी कि कैसे हैं, पॉलीसेप्लस टाइप के हैं, ठीक है। एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन है, क्योंकि सबके सब क्या एक दूसरे को किसी ने भी ओवरलैप नहीं किया, बस इनकी मार्जिन क्या आपस में अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है। दूसरा ये विभाग की बात करें तो एंडोशर, ये कैलिक्स के बाद किसका नंबर आता है, करोला के आता है, ठीक है। तो ये करोला वाला भाग है, इसकी यूनिट जो होती है ये होती है पेटल। कितने पेटल यहाँ प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 5 पेटल हैं, बट ये पेटल क्या आपस में फ्यूज है, जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो हो जाएगा 5 पेटल, यानी कि ब्रैकेट में 5 लिखा जाएगा, तो 5 पेटल हो जाएगा। 5 पेटल फ्यूज्ड है, यानी ये हो जाएगा गैमोपेटलस। यहाँ पर भी वॉल्वेट एस्टिवेशन है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मतलब पेटल्स है आपस में कैसे हैं, किसी ने भी किसी को ओवरलैप नहीं किया, बस मार्जिन के आपस में अटैच्ड है यहाँ की, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, मतलब करोला के बाद आता है एंडोशियम, ये है एंडोशियम। एंडोशियम जो होता है, एंडोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है, क्या होती है, स्टेमन। कितने स्टेमन है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेमन, तो एक के बाहर 5 हो जाएगा। बट पाँचों कैसे हैं, फ्री स्टेज में। देखिए कोई भी एंडोशियम मतलब स्टेमन जो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, पाँचों अलग, इसलिए ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, देखिए आपको सिंगल सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये जो है करोला, यानी कि जो पेटल्स आपको दिख रही है, ये पेटल है और ये क्या आपका स्टेमन है, ठीक है। ये आपस में इसके द्वारा यहाँ एक मार्क की तरह जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे ये फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े होते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर जो आपका करोला था और यहाँ पर जो आपका था एंडोशियम, इनके ऊपर ये साइन था, यानी कि फ्यूज्ड का साइन लगा था, इसलिए बोलते हैं इसको एपीपेटलस टाइप का, ठीक है। ये 5 था और यहाँ पर ये 5 था, ठीक है, इसलिए ये साइन था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेमन जो है वो पेटल के साथ क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है फ्यूजन। नेक्स्ट जो आपका सबसे लास्ट आता है वो होता है गाइनोशियम, ये है गाइनोशियम। कितने आपको कार्पल दिख रहे हैं, एक कार्पल तो ये हो गया, दूसरा कार्पल ये हो गया, ठीक है। ये देखिए एक कार्पल ये हो गया, दूसरा कार्पल ये, तो हो जाएगा गाइनोशियम, यहाँ पर 2 हो जाएगा। दोनों कार्पल कैसे हैं, फ्यूज्ड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कि कैसे होते हैं ये, तो ये फ्यूज्ड होते हैं आपस में। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, इसलिए डॉट ऐसे या नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी फैमिली जो है वो लिलिएसी। लिलिएसी का जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया आपका वो दिया बीआर। बीआर का मतलब यहाँ पे ब्रैक्टेट होते हैं, ब्रैक्टेट टाइप के होते हैं। पहली चीज़ तो ये हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात ये जो प्लस के ऊपर बाहर लगा हुआ सर्कल, इसका मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। पी का मतलब यहाँ पेरियंथ है, यानी कि यहाँ पर जो होता है करोला और कैलिक्स अलग अलग नहीं है, दोनों कैसे आपस में फ्यूज्ड यानी कि जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पी का मतलब है पेरियंथ, ठीक है। पेरियंथ ब्रैकेट में 3+3 यानी कि 3 करोला और 3 कैलिक्स हैं और तीनों कैसे हैं आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। वो भी कैसे फ्यूज टाइप के हैं, देखिए दिया है गैमोपेटलस और गैमोसेप्लस हो जाएगा। ए का मतलब एंडोशियम हो जाएगा, 3+3 यानी कि कैसे हो जाएंगे, 3 के पेयर में आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा जी का मतलब होता है गानुशियम, वो भी 3 कैसे हैं, यानी कि ट्राई कार्पलरी है और कैसा है, फ्यूज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर पी के ऊपर यहाँ डॉट लगा, यानी कि जो पेरियंथ है वो एंडोशियम के साथ कैसा है, फ्यूज्ड है, यानी कैसा हो जाएगा, एपीपेटलस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। स्टेमन यहाँ पर भी। तो अगर बीआर की बात करें ब्रैक्टिएट है, इस वाले की बात करें प्लस के ऊपर सर्कल लगा हुआ एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री है। ये बाइसेक्सुअल होते पी 3+3 पेरियंथ यानी कि इसमें 3 टेपल्स हैं, तो वो सेपल प्लस पेटल हो जाएगा टेपल्स, ठीक है। सेपल प्लस पेटल्स क्या हो जाते हैं, टेपल्स हो जाते हैं, यानी कि इसमें सेपल और पेटल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। इन 2 वॉल यानी कि 2 वॉल में प्रेजेंट होते हैं। गैमोफाइलस होता है ये और यूनाइटेड होता है, ठीक है। कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। गैमोफाइलस का मतलब, गैमो का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, यानी कैसे होते हैं, इस आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। फिर A+3+3 दिया, यानी कि इसमें 6 स्टेमन तो होंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन कैसी होगी, पॉलीएंड्रस होगी। 6 कैसे होंगे, यानी कि फ्री स्टेज में होंगे और कैसे होंगे, एपीफाइलस होंगे। स्टेमन क्या होंगे, अटैच टू टेपल से, कैसे होंगे, स्टेमन कैसे होंगे, टेपल से यानी कि पेरियंथ से अटैच्ड होंगे। जी यहाँ पर 3 दिया, यानी कि यहाँ पर कैसा होगा, ट्राई कार्पलरी होगा और सिनकार्पस ब्रैकेट दिया था। सिनकार्पस का मतलब ही होता है फ्यूज्ड होते हैं आपस में, यानी कि यूनाइटेड होंगे। और ओवरी कैसी होगी, इनमें सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है।
तो हमने तीनों के देखे, तीनों की ओवरी कैसी थी, सुपीरियर ओवरी ही थी। अब देखो ये है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम है, ये तो आपको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है। ये सबसे बाहर जो होता है ये होता है आपका कैलिक्स, ठीक है, क्या होता है, ये कैलिक्स होता है और ये होता है करोला। बट यहाँ पर क्या होता है, कैलिक्स करोला की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेरियंथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों भाग हो जाएंगे आपके, ये के है, क्या है, ये के है, ये भी के है, ये सी है, ये सी है, यानी कि टोटल सब क्या पेरियंथ है, यानी कि 3+3, ठीक है। देखा जाए तो क्या 3+3 आपके दिखे ना डायग्राम में। बट अगर देखा जाए तो क्या है, ये आपस में तो क्या फ्यूज है, यानी कि पूरा क्या पेरियंथ का स्ट्रक्चर बन गया, क्या है ये पूरा बाहर का स्ट्रक्चर जो है क्या पेरियंथ है, कैलिक्स करोला आपस से जुड़े, इसलिए क्या हो जाएगा, पेरियंथ हो जाएगा। इसमें 3 जो होते हैं वो कैलिक्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, करोला होते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या डायग्राम में दिया था 3+3, इसी वजह से लिखा था ब्रैकेट के अंदर। बट ये फ्यूज होते इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ था। उसके बाद ये आपको अंदर जो दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, एंडोशियम की यूनिट होती है, यहाँ पर 6 स्टेमन होते हैं, यानी कि एंडोशियम के बाहर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और कैसे हो जाएगा, फ्री स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, फ्री स्टेज में होते हैं। बट यहाँ पर ए के बाहर 3+3 इस वजह से लिखा था क्योंकि 3 जो एंडोशियम होते हैं, 1 2 3, ये तीनों जो होते हैं कैलिक्स के साथ क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और बाकी के 3 जो होते हैं, ये 3 ये आपके किसके साथ फ्यूज्ड हैं, ये हैं करोला के साथ फ्यूज्ड, ठीक है तो पेरियंथ के साथ ही, लेकिन पेरियंथ के किस वाले भाग के साथ फ्यूज्ड है, इस वजह से यहाँ पर तीनों जो होते हैं वो अलग अलग दिया गया था। अगर तीनों मतलब 6 जो होते हैं एक ही पार्ट के साथ फ्यूज्ड होते चाहे कैलिक्स या करोला के साथ, तो सिर्फ 6 लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि 6 तो फ्री हैं तो फ्री स्टेज में, यानी कैसे हैं ये फ्री स्टेज में, स्टेमन फ्री स्टेज में है। बट यहाँ पर फ्यूज्ड है किसके साथ, पेरियंथ के साथ, इस वजह से क्या हो जाएगा, ए 3+3 फ्यूज्ड है, इस वजह से यहाँ पे पेरियंथ के बीच में और ए के बीच में ये ऊपर साइन लगा हुआ था, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और सेंटर में अगर बात करें इसकी तो ये होती है ओवरी, यानी कि कैसा है, ये है गाइनोशियम। और गाइनोशियम में कितने कार्पल हैं, 1 2 3 कार्पल है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, सेप्टम लगा हुआ है, ये फ्यूज्ड है, तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। और ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, यानी कि नीचे डॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो फ्लोरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, तीनों फैमिली का फ्लोरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, और तीनों के मतलब जो फॉर्मूला था वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर बायो का आपको जो भी टॉपिक इसके बाद पढ़ना चाहते हैं ना, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरी वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप जरूर सजेशन के तौर पर बता सकते हो कमेंट करके, मैं उसको भी फॉलो करूँगी। थैंक यू।